नमस्कार फ्रेंड्स और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किराने की दुकान खोल रखी है और किसी कारणवश अगर आपका दुकान नहीं चल रहा है, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं और वहीं आपके बगल में जो किराने का दुकान है वो बहुत चल रहा है, उसके पास बहुत कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है जिससे उसके पास बहुत कस्टमर आ रहे हैं, उसकी दुकान बहुत चल रही है, बिक्री बहुत हो रही है, और आप सेम दुकान उसके बगल में खोल रखे हैं, आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, आपकी बिक्री नहीं आ रहे हैं, आप एकदम परेशान हैं इस चीज़ को लेके कि मैं इस दुकान को बंद कर दूं या क्या करूं, कुछ समझ में अगर आपके नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि अगर आप किराने का दुकान खोल रखे हैं और उस पर आपको कस्टमर बढ़ाना है, अपनी बिक्री बढ़ानी है और एक दुकान से आप कई किराने की दुकान अगर खोलना चाहते हैं, तो इस वीडियो में पूरा मैं आज आपको डिटेल्स दे रहा हूं। ऐसे मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करने के बाद आपकी दुकान की बिक्री रॉकेट की तरफ बढ़ेगी। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर आना आपके पास स्टार्ट हो जाएंगे और आप अपनी दुकान अकेले संभाल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा और एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऐसे 6 बिजनेस टिप्स देने वाला हूं कि अगर आप किराने की दुकान खोल रखे हैं और ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं, और आपको करना भी चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए, तभी आप इस मार्केट में कंपटीशन कर पाएंगे। जो लोग इस चीज़ को नहीं अपनाते हैं वही मार्केट में पिछड़ जाते हैं, और जो अपनाते हैं उनकी दुकान, उनकी जो भी ओपन कर रखे हैं वो अच्छे से चलती है। तो फ्रेंड्स, आज का अगर आप अपने किराने की दुकान पर आप कस्टमर बहुत ज़्यादा आना चाहता है, बिक्री आपकी बढ़नी चाहती है, तो सबसे पहला जो आपका मेन पॉइंट है, सबसे पहला वो है कि दुकान में हर ज़रूरी सामान रखें। आप अपने किराने की दुकान में वो हर ज़रूरी, छोटी बड़ी जो भी ज़रूरी सामान होती है वो आप रखें। कहने का मतलब यह है, आप समझिएगा क्यों कह रहे हैं हम कि मान लीजिए कोई दुकान आपके कस्टमर, मान लीजिए कोई कस्टमर आपकी दुकान पे आता है और कहता है कि मुझे चाय पत्ती चाहिए। क्या चाहिए? चाय पत्ती। आपने चाय पत्ती उसको दे दिया। अब वो कहता है कि मुझे चीनी भी चाहिए। आपने कहा कि चीनी हमारे पास नहीं है। अब उसके मन में एक डाउट आ जाएगा, कहेगा यार कि कोई ऐसा दुकान ढूंढो जहाँ पर हम एक बार जाएं और मुझे जो मेरी ज़रूरतें हैं, जो ज़रूरतों की सामान हैं, वो एक ही जगह मिल जाए। मुझे बार बार आप बताइए, आपके पास अगर वो चाय पत्ती लेता है, चीनी के लिए मान लीजिए किसी और दुकान पर जाता है, तो उसका कितना टाइम बर्बाद होगा। वो एक तरह से फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो सोचेगा कि मैं कोई ऐसा दुकान पकड़ूं जहाँ पर मुझे सारा सामान एक ही जगह मिल जाए। तो यही कह रहा है कि दुकान में हर ज़रूरी सामान रखें, क्योंकि किराने का दुकान ऐसा होता है, आपको घर की जितनी भी ज़रूरी सामान होता है आपको यहाँ पर रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी कस्टमर अगर मेरे पास सामान लेने आता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हर एक सामान हमारे दुकान पर मिले, दूसरे दुकान पर उसको ना जाना पड़े। किसी भी कीमत पर आप कोशिश करिए कि छोटे से भी सामान के लिए उस ग्राहक को, उस कस्टमर को किसी दूसरे दुकान पर ना जाना पड़े। अगर इस सब चीज़ को अगर आप अपनाते हैं तो इसको फ्रेंड कहते हैं वन स्टॉप ग्रोसरी शॉप। वन स्टॉप
इसको कहते हैं, आप समझिएगा, देखिएगा, वन स्टॉप ग्रोसरी शॉप। ये देखिए बहुत कॉमन, अगर आपके पास सब सामान एक ही जगह मिल रहा है कि मतलब एक जगह आइए और ठहरिए। और ग्रोसरी की अब तो है, ये शॉप तो है ही कि मतलब एक जगह आप आइए, इस दुकान पे आइए और आपको यहाँ सारा सामान मिलेगा। किसी और के पास आपके जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये अगर आप किराने का दुकान खोल रखे हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये पहला पॉइंट आप ज़रूर अप्लाई करिए अपने दुकान पर। दुकान में हर एक ज़रूरी सामान आप रखिए, तभी आपके दुकान पर कस्टमर आएंगे, बिक्री बढ़ेगी। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा पॉइंट है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ कि कस्टमर से आप बहुत अच्छा व्यवहार रखिए। अपने कस्टमर से, जो भी कस्टमर आपके पास आता है, चाहे वो नया हो चाहे आपका वो रेगुलर कस्टमर हो, उससे आप अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखिए। ये देखिए, चाहे कस्टमर हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे घर हो, चाहे कहीं भी हो, आपका बिहेवियर ही आपकी एक पहचान बनाती है। अगर आपका व्यवहार किसी के प्रति अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिक लोग आपको मार्केट में, आपको समाज में आपको अच्छा जानेंगे। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है कि कस्टमर से आप बहुत ही अच्छा व्यवहार रखें। इससे अब क्या क्या पॉइंट होता है, देखिए, पहले तो आप अपने कस्टमर से मुस्कुरा के बात करिए। आप अपने जो कस्टमर आते हैं उनसे मुस्कुरा के आप बात करिए। जो उनके साथ अगर कोई छोटा बच्चा आता है या कोई छोटा बच्चा सामान भी लेने आता है तो उसको कोशिश करिए टॉफ़ी दे दीजिए आप, वो खुश हो जाएगा और आपके पास ही आएगा। और मान लीजिए कोई बुजुर्ग आपके पास, बुजुर्ग आता है आपके पास, तो आपको उनसे कैसे व्यवहार करना है, कुछ करना नहीं है, बस आप उनका जो सामान है उसको आप पैक कर दीजिए। अगर वो पैदल आए हैं तो उसको रिक्शा उक्सा पे आप रखवा दीजिए, ज़्यादा सामान है। अगर साइकिल से आए हैं तो उसको साइकिल पर टांग दीजिए आप। अगर पैदल ही हैं और ज़्यादा सामान है तो उनको छोटा सा एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं इस सामान को आपके घर पहुंचा सकता हूं। देखिए, इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन होता बहुत बड़ा चीज़। आपके बैकएंड में एक समझ लीजिए कि बिजनेस को चलाने के एक प्रोसेस चलता है। ये इनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये मार्केट में आपके लिए अच्छी बातें करेंगे कि उस दुकान पर जाइए, उनका व्यवहार अच्छा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका हेल्प करने का तरीका अच्छा है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं फ्रेंड्स ना, ये किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, आप देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो कस्टमर को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं कि कस्टमर ही सब कुछ है उनके लिए। तरह तरह के ऑफ़र निकालते हैं, तरह तरह के पेपरों में, टीवियों में एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो किस लिए निकालते हैं? यही कि हमारा कस्टमर हमसे बना रहे। और कोई भी अगर उनको अपने कस्टमर से दिक्कत होती है वो तुरंत माफ़ी मांग लेते हैं। तो आप ये क्यों नहीं कर सकते हैं? व्यवहार ही तो करना है अच्छे से। नमस्ते नमस्ते कर देना, चाचा बोल देना, ताऊ बोल देना, छोटा बच्चा है तो बेटा बोल देना, बराबर के हैं तो भैया बोल देना, बस यही तो करना है। और करना क्या है आपको? हमको नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा आपको तीर चलाना है। और फ्रेंड, जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके किराने के दुकान को आगे बढ़ाने के लिए। क्या है इसमें? होम डिलीवरी। होम डिलीवरी आप शुरू कर दीजिए। कि आप लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं, आप घर बैठे ही उनको सामान मिल जाता है। तो ये काम आप क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप लोकल में हैं तो आप ये चीज़ क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? आप भी होम डिलीवरी स्टार्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप से आप ऑर्डर लीजिए, आप फ़ोन से ऑर्डर लीजिए और 1-2 किलोमीटर के रेंज में
आप फ्री डिलीवरी कर दीजिए कि 1-2 किलोमीटर की रेंज में हम कोई भी पैसा आपसे नहीं लेंगे, हम फ्री डिलीवरी करेंगे। आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, आप फ़ोन पर इस चीज़ को उसको ऑर्डर लेके आप पेपर पर लिख के आप उसको रख के उनके सामान को पैक करके आप डिलीवर कर सकते हैं। अगर दूरी 1 से 2 किलोमीटर में है तो आप कोई भी चार्ज मत लीजिए, उसको फ्री डिलीवरी कर दीजिए। ये भी आपके किराने की दुकान को कस्टमर बढ़ाने में, बिक्री बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब जो चौथा पॉइंट है वो है फ्रेंड्स डिस्काउंट और ऑफ़र। ये आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्काउंट और ऑफ़र अपने कस्टमर को देती रहती हैं। क्यों? उसका एक ही रीज़न होता है, अपने कस्टमर को लुभाना। समय समय पर अच्छा आप ही बताइए, कहीं आपको अगर कोई चीज़, कहीं आप कुछ खरीदने जाते हैं और आपको वहाँ अगर डिस्काउंट मिल जाता है, कुछ ऑफ़र मिल जाता है, तो आप कैसा फील करते हैं? आप यही फील करते हैं ना कि हाँ ये अच्छा है, समय समय पर कुछ डिस्काउंट दे देता है, कुछ ऑफ़र दे देते हैं, नहीं पैसा है तो उधारी दे दिए। तो ये सब होता है अपने कस्टमर को बांधने का तरीका। अगर आप डिस्काउंट और ऑफ़र उनको करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जैसे कोई सामान आपको मान लीजिए 500 रुपये का है, उसमें कभी कभार आप महीने में 1-2 बार आप 20% का डिस्काउंट दे दीजिए। मान लीजिए 5 किलो आटा आप दे रहे हैं, 10 रुपये उसमें छोड़ दीजिए। महीने का आप स्पेशल ऑफ़र निकाल सकते हैं, महीने में एक बार स्पेशल ऑफ़र आप दे दीजिए कि इस चीज़ पर ये सामान आपको इतना छूट मिलेगा, इतना ये है। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जो कस्टमर होता है उसको डिस्काउंट और ऑफ़र ये सुनते ही उसको बहुत अच्छा फील होता है कि चलो आज डिस्काउंट है या चलो आज यहाँ ऑफ़र मिल रहा है। आप भी कोई कस्टमर बन के कहीं पर जाते होंगे तो आप भी अगर डिस्काउंट ऑफ़र का अगर कोई आप कहीं सुनते होंगे, देखते होंगे, तो आपके मन में एक बार होता चलो वहाँ देख लेते हैं। ऐसे ही जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको भी आप समय समय पर कभी डिस्काउंट, कभी कुछ ऑफ़र आप देते रहिए। इससे क्या होगा कि उस कस्टमर से और आपके दुकान के बीच में एक तालमेल, एक इंगेजमेंट बना रहेगा, जिससे वो कहीं और नहीं जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब जो अगले पॉइंट की हम बात करेंगे, ये 5वां पॉइंट है आपका डिजिटल पेमेंट, जो आज के समय में हर जगह लागू हो गया। और जो छठा पॉइंट है आपका वो है दुकान को आप साफ और अच्छी रखें। तो पहले समझते हैं डिजिटल पेमेंट में। अब डिजिटल पेमेंट आज के समय में जानते हैं कि लोगों के पास कैश बहुत कम रह गया है। जब से आपका ये यूपीआई आया है और यूपीआई के माध्यम से जो ये पेमेंट के तरीके आए हैं, जैसे पेटीएम हो गया, आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सब तरीक़ों ने मार्केट को पूरा बदल के रख दिया है। और जो छठा पॉइंट है आपका, बहुत ही लास्ट पॉइंट है ये, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने दुकान को साफ़ सुथरा और अच्छी तरीके से सामान को आप सजा के रखें। जो कहा है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। आप अगर सामान इधर उधर छितरा के रखेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी एक सामान ढूंढने में 5 से 10 मिनट लग जा रहे हैं, तो कस्टमर इससे फ्रस्ट्रेट होता है। लेकिन अगर आप सामान व्यवस्थित ढंग से रखे हैं, सजा के रखे हैं, कस्टमर ने डिमांड नहीं किया कि आपने उसको तुरंत ला के दे दिया, और वो जब दुकान पे आता है तो देखता है, पहले आपको दुकान दिखता है ऐसे ऐसे कि कुछ चीज़ ऐसे हैं जो मैं भूल रहा हूँ और यहाँ दिख जा रहा है, मैं उसको ले लूँ। अब दुकान को सबसे पहली बात कि आप लाइट अच्छी रखिए। लाइट की व्यवस्था आपको फ्रेंड्स अच्छी रखनी चाहिए। सामान की जो एक्सपायरी डेट है आप उसको समय समय पर चेक करते रहिए। कस्टमर को ऐसा तो नहीं कि मैं कोई एक्सपायरी सामान दे रहा हूँ। आप देखिए, चाहे आप भूल के दे रहे हैं, चाहे आप जानबूझ के दे रहे हैं,
अगर कस्टमर के हाथ में कोई भी ऐसा सामान गया जिसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गई है, तो समझ लीजिए कि वो कस्टमर अब आपके प्रति अपना रिश्ता ख़त्म कर रहा है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। लाइट व्यवस्था, साफ़ सुथरी, एक्सपायरी डेट आप चेक करते रहिए समय समय पर कि कोई सामान हम कस्टमर को एक्सपायरी तो भूल के तो नहीं हम डिलीवर कर दिए उसको। ये चीज़ सब फ्रेंड्स बहुत मायने रखता है। आप ये जो जितना भी मैं छोटे छोटे आपको 6 पॉइंट बताया, इसको अगर आप अपने किराने की दुकान में आप अप्लाई कर देते हैं और फिर आप देखिएगा कुछ ही दिन के बाद आपको चमत्कार दिखना स्टार्ट हो जाएगा। किसी से कोई आपको कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई आपको जलन करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी चल रही है मेरी नहीं चल रही है। आप बस इतना काम करिए कि जो भी मैं आपको ये 6 पॉइंट आपको बताया, आप चुपके से इसको अपने दुकान से के साथ अप्लाई कर दीजिए। किसी को आप मत बताइए। फिर आप देखिएगा कि 10-15 दिन बाद, 1 महीना बाद आपको रिजल्ट कैसा दिखाई देगा। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम ये 6 चीज़ अप्लाई किए हैं वो काम करना स्टार्ट कर दिया। ये फार्मूला होता है। जो जितना भी 6 पॉइंट आपको बताया फ्रेंड्स, ये फार्मूला होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़रूरी, कि मान लीजिए कि आपका ये दुकान तो चलने लगा, आपने ये फार्मूला हमारा बताए हुए अप्लाई किया, ये चलने लगा, अपने रोड पर आ गया, अपने स्पीड पे आ गया। लेकिन अगर आपका अब मन कर रहा है कि मैं ऐसे ही एक शॉप कहीं और ओपन करना चाहता हूँ, मैं अपनी दुकान को अब बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसका भी मैं तरीका आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि अगर आप एक जगह से अगर दूसरी जगह आप दुकान खोलना चाहते हैं तो क्या क्या आपको सावधानियां अपनानी हैं जिससे आपकी दुकान वहाँ भी आपको चले। देखिए, दूसरी जगह नई दुकान खोलने से पहले, कोई दुकान है जो आप उसको दूसरी जगह, एक अपनी दुकान तो चला ही रहे हैं, ये चल गया हमारे फार्मूले से, लेकिन अब आप सोच रहे हैं, आपके मन में विचार आ रहा है कि हम इस दुकान को एक जगह और ओपन करना चाहते हैं। तो नई दुकान ओपन करने से पहले, कहीं भी आप अगर ओपन कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको अपने मन में रखना है और उसको देखना है। वो क्या है? कंपटीशन चेक करिए। कंपटीशन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? आप उस जगह पर अभी आप नए जा रहे हैं, तो चेक करिए वहाँ कंपटीशन हमारा कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि हमसे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें वहाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो आपको वहाँ पर अपने आप को जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम कंपटीशन रहेगा, छोटा कंपटीशन रहेगा, और आप हमारे फार्मूलों को अपनाएंगे तो आसानी से ग्रो कर जाएंगे। लेकिन आप वहाँ नए जा रहे हैं और ऑलरेडी वहाँ पर अच्छी अच्छी दुकानें अवेलेबल हैं, उनके कस्टमर बढ़े हुए हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो कंपटीशन जरूर चेक करिए। नई दुकान नई जगह खोलने से पहले रेसिडेंटल एरिया आप जरूर चेक करिए। जहाँ पर लोग रहते हैं उसको कहते हैं रेसिडेंटल एरिया, क्योंकि किराना का दुकान उन्हीं लोगों के बीच में चलेगा ना जहाँ लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप कहीं कहीं भी ओपन कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एरिया आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कि जो डेली यूज के आइटम हैं, क्या उस चीज़ की वहाँ डिमांड है कि नहीं है। तो ये भी आपको अभी कैसे होगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मार्केट में आपको घूमना पड़ेगा कि जिस जगह या जो भी मैं नई दुकान खोलना चाहता हूँ वहाँ पे आपको ये 3 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। आपको कंपटीशन चेक करना है, आप ये चेक करेंगे कि रेसिडेंटल एरिया है कि नहीं है, और दूसरा जिस चीज़ की दुकान मैं वहाँ ओपन करने वाला हूँ उस एरिया में क्या वहाँ पर उसकी डिमांड, उसके आइटम की डिमांड है कि नहीं है। अगर उसकी डिमांड ही नहीं है उस एरिया में तो आपका दुकान फ्लॉप हो जाएगा।
बड़े बड़े आपके कंपटीशन वहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो आपका दुकान फ्लॉप हो जाएगा। और रेसिडेंटल एरिया नहीं है और आप अगर वहाँ अपना दुकान खोल दिए तो आपका फ्लॉप हो जाएगा। तो किराने की दुकान को कहीं भी अगर आप नया ओपन कर रहे हैं तो ये 3 पॉइंट आप ज़रूर चेक करिएगा। कंपटीशन, रेसिडेंटल और डेली सामान की डिमांड। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक बिजनेस ग्रो वीडियो के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।